हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय इंस्टीट्यूट चैनल। आज मैं आपके सामने भारत का भूगोल पढ़ाने वाली हूँ। तो भारत के भूगोल को बिल्कुल बेसिक से पढ़ने वाले हैं और इससे मैं आपको पूरी बहुत अच्छी तरीके से इसे कंप्लीट करवाने वाली हूँ। आप कहोगे मैम अभी आपने कल बोला था कि छोटे छोटे टॉपिक तो अल्टरनेट में चलेगा। कभी कभी हो सकता है 2 वीडियोस भी आपके पास आए, बट अल्टरनेट में मैं करने वाली हूँ क्योंकि दोनों ही इम्पोर्टेंट है। ज्योग्राफी भी इम्पोर्टेंट है और हिस्ट्री के या फिर बोल सकते हैं छोटे छोटे जो टॉपिक हैं वो दोनों ही हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आज से मैं आपके लिए भारत का भूगोल शुरू करने वाली हूँ, जो कि बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे, बेसिक टू हाई लेवल जितना भी एसएससी सीजीएल में पूछा जाने वाला है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन, आप जानते हो कि हमारा भारत जो था पहले हिमालय नहीं था। ऐसा ऐसा था पहले, ठीक है। हिमालय वाला जो हिस्सा था वो नहीं था, इतना आधा ही था। उस बातों को छोड़ देते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहले हमारे पेपर में क्या पूछा जाता है कि भारत की सीमा, जो जल की सीमा है कितने राज्यों से लगती है। अरब में किससे लगती है, बंगाल में किससे लगती है, यानी बे ऑफ बंगाल, अरब सी, इंडियन ओशन, आपका इंडियन ओशियन कहाँ कहाँ पर स्थित है, कैसे क्या है, किसकी सीमा सबसे लंबी है, किसकी सीमा छोटी है, या फिर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो जब आप इसे समझ लोगे ना तो सारी चीजें आपको एकदम बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट होती है, जो जल की सीमा स्टार्ट होती है वो स्टार्ट होती है गुजरात से। ऐसे मैं ड्रॉ करती जा रही हूँ, आप भी अपनी कॉपी में ड्रॉ करो। तो पहले आता है गुजरात, गुजरात के जस्ट बाद आता है महाराष्ट्र। क्या आता है, महाराष्ट्र। जिस जिस से जल की सीमा लगती है मैं सिर्फ उन्हीं नेम को लिख रही हूँ। महाराष्ट्र के बाद आता है गोवा, और गोवा के बाद क्या आता है, कर्नाटक। क्या आता है, कर्नाटक। कर्नाटक के बाद क्या आता है आपका, केरल। और केरल के बाद आता है इधर आपका तमिलनाडु। क्या आता है, तमिलनाडु। तमिलनाडु के बाद क्या आता है, तमिलनाडु के बाद आता है आंध्र प्रदेश। क्या आता है बेटे, आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश के बाद क्या आता है, आंध्र प्रदेश के बाद आता है आपका जस्ट उसके ऊपर ओडिशा। और ओडिशा के ऊपर यहाँ पर आता है, मतलब इतना बड़ा नहीं है लेकिन आपको तट रेखा याद करनी है, इस वजह से मैंने इसको पार्ट में डिवाइड करके बता दिया है। बीच में भी बहुत सारे स्टेट हैं, उसको भी पूरे स्टेट की मैं ट्रिक बताने वाली हूँ आपको कि जो इंडिया में जितने भी स्टेट हैं आप उसे कैसे याद कर सकते हो, उसकी मैं ट्रिक आपके लिए लेकर आऊंगी। बट यहाँ पर सिर्फ जो तटीय रेखा है मैंने उसको ड्रॉ किया है। तो यहाँ पर आपका आ जाता है वेस्ट बंगाल, यानी पश्चिम बंगाल। कोई दिक्कत, कितने स्टेट हो गए काउंट कर लीजिए। ये आपका हो गया फर्स्ट, ये आ गया सेकंड, ये है आपका थर्ड। कर्नाटक से ऐसे लगी हुई है, ऐसे नहीं है, ठीक है, ऐसे आप थोड़ा सा मिला लो और ये महाराष्ट्र को ऐसे कर लो, ठीक है, खाली नहीं है। फोर्थ हो गया कर्नाटक, फिफ्थ हो गया आपका केरल, सिक्स हो गया तमिलनाडु, सेवन हो गया आंध्र प्रदेश, एट उड़ीसा एंड नाइन वन वेस्ट बंगाल। यानी 9 स्टेट की जो सीमा है वो जल से लगती है। किससे लगती है, जल से। याद रह जाएगा। अगर आपसे सिर्फ ये पूछा जाए कि जैसे मैंने डायरेक्शन भी यहाँ लिख रखी है, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट, सिर्फ ईस्ट में यानी पूर्व में कितने राज्यों की सीमा जल से लगती है, या फिर बंगाल, बे ऑफ बंगाल आपका बंगाल की खाड़ी से लगती है। तो आप कितने बताओगे, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। अगर आपका पूछा जाए कन्याकुमारी, बोलते नहीं है कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, वो गाना भी है, कश्मीर तू मैं कन्याकुमारी। तो कन्याकुमारी स्थित कहाँ पर है, कन्याकुमारी आपका यहाँ तमिलनाडु में है। कौन, कन्याकुमारी कहाँ पर है बच्चा, तमिलनाडु में। याद रह जाएगा। ओके मैम, ठीक है। पूर्व में तो 4 स्टेट की लगती है, लेकिन आपसे पूछा जाए
पश्चिम में कितने स्टेट से लगती है? तो पश्चिम में 5 स्टेट से लगती है, क्योंकि टोटल तो 9 स्टेट से लगती है जल की सीमा। तो जब पूर्व में 4 स्टेट से लगेगी तो पश्चिम में 5 स्टेट से लगेगी। अगर अब देखो इसको याद भी रखना है कौन कौन सी है, तो याद करने की एक छोटी सी मैंने लाइन बना रखी है, उसे आप कैसे याद रखो। गुजराती लोग महान होते हैं, गुजराती लोग महान होते हैं, यानी गुजराती से गुजरात हो गया, महान से महाराष्ट्र हो गया। जब वो महान थे, जब महान लोग होते हैं तो वो थोड़ा सा मस्ती मस्ती भी करने जाते हैं, तो मस्ती करने कहाँ गए? गोवा गए। महान लोग गोवा गए, कहाँ गए? गोवा। फिर उसके बाद जस्ट गोवा। जब गोवा गए, जब कहीं आप ऐसी जगह घूम के आते हो जो आपने एक्सपेक्टेशन नहीं की हो, वो सारी चीजें देख लो, तो क्या हो जाता है? इंसान नाटक करने लगता है, यानी अपने आप को ओवर स्मार्ट समझने लगता है, नाटक करता है हर चीज में। तो नाटक करने लगे तो कर्नाटक हो गया। जब वो नाटक करने लगे तो हमने उन्हें खिला दिया करेले। क्या खिला दिए? करेले। करेले से बन गया केरला। जब हमने उन्हें करेले खिलाए तो वो किस में बात करने लगे? तमिल में बात करने लगे। हम तो और भी तंग हो गए। फिर वो तमिल में बात करते करते इतने अंधे हो गए कि क्या ही करना है, उन्हें कुछ समझ नहीं आता। क्या हो गए? अंधे हो गए, यानी आंध्र प्रदेश। जब वो अंधे हो गए तो उड़ने लगे, मतलब कुछ भी कर रहे हैं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, तो लोग उन पे थोड़ी सी दया खाने लगे, तो वो उड़ने लगे, यानी कि हम गोवा घूम के आए हैं, देखो हमने करेला खा लिया तो हम तमिल भी बोलने लगे। तो क्या हो गया? उड़ने लगे। तो उड़ने से बन गया ओडिशा। अब उनकी पागलपंथी किसी से झेली ना जा रही थी। क्या हो गया? उनकी पागलपंथी किसी से नहीं झेली जा रही थी, तो उन्हें भेज दिया गया, इनको भेज दिया गया कि भैया तुम वेस्ट हो, तुम्हारा कोई काम नहीं है यहाँ पर, तुम पागल खाने जाओ। तो वेस्ट हो, वेस्ट से हो गया वेस्ट बंगाल। ठीक है, ये छोटी सी लाइन है, छोटी सी एक स्टोरी है कि एक आदमी ऐसा ऐसा करता है, तो आप पूरी तटीय रेखा याद कर सकते हो। क्योंकि अब मैंने तो ये याद कर लिया, पूर्व में 4 राज्यों से, पश्चिम में 5 राज्यों से, ये तो याद हो गया। लेकिन अगर नाम पूछ लिया तो क्या करोगे कि कौन कौन से 4 स्टेट हैं, तो आपको 4 स्टेट ऑप्शन में दे दिया, तब वहां पर तो डाउट आ जाएगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं है, याद ही नहीं किया आपने। तो ये छोटी सी ट्रिक हो गई। ठीक है, तो याद रह गया। अरब सागर में, या फिर ऐसे पूछ सकता है, अरब सागर में बोल सकते हो, अरब सागर में कितने राज्य समुद्री सीमा साझा करते हैं? ठीक है, या फिर स्पर्श करने वाले कितने राज्य हैं? 5 हो गए। वेस्ट बे ऑफ बंगाल में कितने राज्य समुद्री सीमा साझा करते हैं? तो 4 हो गया, मतलब समुद्री से सीमा बनाते हैं, तो 4 हो गया। कन्याकुमारी कहाँ स्थित है? सबसे दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी कहाँ स्थित है? किस राज्य में स्थित है? आप क्या बताओगे? तमिलनाडु में। याद रह जाएगा। अच्छा, अब पूछा जाए कि संगम स्थली किसे कहते हैं? किसे कहते हैं संगम स्थली? तो जब आपका अरब सागर, कौन सा? अरब सागर, हिंद महासागर और बे ऑफ बंगाल, यानी बंगाल की खाड़ी, जब ये तीनों मिलती है ना, तो इन्हीं को हम संगम स्थली कहते हैं। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मैं क्वेश्चन बताने जा रही हूं, कैसे कैसे क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं। नेक्स्ट आप आ जाता है, जैसा कि मैंने बताया कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? मैम, सबसे दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है। कन्याकुमारी किस स्टेट में स्थित है? तो कन्याकुमारी इज लोकेटेड ऑन अ तमिलनाडु। ओके ओके मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि देखो कन्याकुमारी मुख्य दक्षिणतम बिंदु हो गया, लेकिन भारत का दक्षिणतम बिंदु पूछा जाए, क्या पूछा जा रहा है? भारत का, जो कि आप, जो मैं अभी बता रही हूँ भारत का दक्षिणतम बिंदु, इसे आप पढ़ोगे अंडमान निकोबार में। जब मैं अंडमान निकोबार आपको पूरा समझाऊंगी, उसमें चैनल्स भी किस किस चीज से कैसे याद करना है वो सब बताऊंगी, तो वो आप पढ़ोगे अंडमान में। भारत का दक्षिणतम बिंदु, भारत का मुख्य दक्षिणतम बिंदु आपका कन्याकुमारी लोकेटेड इन तमिलनाडु, लेकिन भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट। तो ये भी आप लिख सकते हो, भारत का
दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, अगर आप ये बोलो कि भारत को प्रायद्वीपी या फिर प्रायद्वीपी किसे कहा जाता है, या फिर भारत को प्रायद्वीपी भारत क्यों कहते हैं? भारत भाई 3 ओर से पानी से घिरा है। ठीक है मैम, कैसे घिरा है? पूर्व में बंगाल की खाड़ी, जो कि इधर सब पानी तो भरा हुआ है। पश्चिम में अरब सागर, साउथ में इंडियन ओशियन। तो इन 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है। जब कोई देश 3 तरफ से पानी से घिरा होता है तो उसे प्रायद्वीप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रायद्वीप। जब कोई देश 3 तरफ से पानी से घिरा होता है, यानी अपनी 3 तरफ से सीमा उसकी पानी से घिरी होती, तो उसे प्रायद्वीपी कहा जाता है। इसलिए भारत को भी प्रायद्वीपी भारत कहा जाता है। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया, पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर से घिरा हुआ है। अब आ जाते हैं कि मैम जो तटीय सीमा होती है, जो ये हमारी सीमा बना रहे हैं राज, किसकी सीमा सबसे लंबी है, उससे छोटी किसकी, उसकी छोटे किसकी है? तो आप एक याद रखो, आप अब तो भाई नॉर्मल हो गया, एटीएम यूज करते हो। क्या यूज करते हो? एटीएम। तो आपके पापा ने पूछा क्या एटीएम तुम यूज करते हो? तो आपने कहा जी एटीएम यूज करता हूं। क्या बोला आपने? जी एटीएम यूज करता हूं। यूज करता हूं को ऐसे लाइन में याद रख लो, याद रह जाएगा। तो जी से तो बन गया है आपका गुजरात, ए से बन गया आंध्र प्रदेश, टी से बन गया तमिलनाडु और एम से बन गया महाराष्ट्र। तो ये हो गई समुद्री सीमा। सबसे लंबी तटीय सीमा किसकी है? गुजरात की है। नेक्स्ट वन किसकी है? आंध्र प्रदेश की है। नेक्स्ट वन किसकी है? तमिलनाडु की है। नेक्स्ट वन किसकी है? नेक्स्ट वन किसकी है? महाराष्ट्र की है। ठीक है, याद रह जाएगा? हाँ मैम, याद रह जाएगा। GATM। अगर बाय द वे आपका ऑप्शन में दिया हो गुजरात ना दिया हो, क्या गुजरात ना दिया हो, और पूछा जाए कुछ भी दे दे, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और फिर आपका गोवा दे दे, तो आपसे पूछा जाए सबसे लंबी तटीय सीमा किस राज्य की है? अब आप कहोगे मैम मैं तो गुजरात याद करके गया था। जब गुजरात याद करके जाओगे तो आप गुजरात ही ना ढूंढोगे, गुजरात तो है ही नहीं ऑप्शन में। अब क्या करें, जब गुजरात ऑप्शन में नहीं होगा तो नेक्स्ट सेकंड सीमा जो सबसे लंबी है वो है आंध्र प्रदेश की। तो आपको टिक मार करना है आंध्र प्रदेश में, याद रह जाएगा। ओके मैम, अगर पूछा जाए कि गुजरात की जो समुद्री सीमा है वो किसके साथ साझा करती है, तो गुजरात इधर ये क्या पाकिस्तान ही तो है, इधर आपका पाक ही तो है, यानी पाकिस्तान। तो गुजरात अपनी समुद्री सीमा किसके साथ साझा करती है? तो आंसर नाउ इज पाकिस्तान। क्या होगा आंसर? पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका अगर कि सर्क्रिक रेखा, सर्क्रिक रेखा कहां पर स्थित है और ये कितने डिग्री पर है? तो सर्क्रिक रेखा जो है, आप इसे लिख भी लो, सर्क्रिक रेखा 24 डिग्री पर स्थित है। कहां पर? गुजरात में। अभी हम गुजरात की ही बात कर रहे थे, ठीक है, तो गुजरात में ही आपकी सर्क्रिक रेखा 24 डिग्री पर स्थित है। क्या है? अगर पूछा जाए कि ये अलग किसको करती है, अब ये सर्क्रिक रेखा कुछ ना कुछ तो इसका काम होगा, तभी ना इसकी इंपॉर्टेंस दी जा रही है। तो इसका काम कुछ भी नहीं है, लेकिन ये किसको अलग करती है? ये पाकिस्तान को, या फिर गुजरात को पाकिस्तान से अलग करती है। यानी जैसे आपका चीन
और भारत को अलग करने के लिए कौन सी रेखा है, कमेंट सेक्शन में बताना। जैसे भारत और पाकिस्तान को अलग करने के लिए कौन सी रेखा है, ठीक है, आप पढ़ते हो रेड क्लिफ रेखा, ऐसा पढ़ते हो कि नहीं। तो वो सारी जो रेखाएं होती हैं वो कहीं ना कहीं अलग करने वाली होती हैं। तो गुजरात को पाकिस्तान से अलग करने के लिए कौन सी रेखा है, सर्कृत रेखा। ओके नाउ नेक्स्ट आ जाते हैं। अगर पूछा जाए आपसे, देखो द्वीप की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आपसे पूछा जाए कि अंडमान निकोबार द्वीप जो है, मैं आपको पूरा डिटेल में पढ़ाने वाली हूँ, आपको उसमें कोई डाउट नहीं होगा, बिल्कुल छोटी छोटी सी चीजें भी पढ़ाऊंगी। आपसे पूछा जाए कि अंडमान निकोबार कहाँ स्थित है, तो अंडमान निकोबार आपको पता होगा इस तरह से छोटा 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 स्थित है। तो अंडमान निकोबार जो है वो है बंगाल की खाड़ी में। कहाँ स्थित है, बंगाल की खाड़ी में। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए लक्षद्वीप कहाँ स्थित है, तो लक्षद्वीप भैया इधर स्थित है। तो लक्षद्वीप कहाँ स्थित है, लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है, ठीक है। अंडमान निकोबार, बे ऑफ बंगाल एंड लक्षद्वीप लोकेटेड इन अरब सी, ठीक है, याद रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये थोड़ा सा रफ करके आपको मैं थोड़ा सा श्रीलंका के बारे में भी बता देती हूँ। आओ भाई श्रीलंका के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। अब बनाते हैं यहाँ पर अपना छुटकू सा, थोड़ा दूर बना देती हूँ मैं ताकि आपको समझ आए। ये श्रीलंका और भारत के बीच में कौन सी खाड़ी स्थित है, बताओ, या फिर सॉरी खाड़ी नहीं, कौन सी संधि है। तो ये है आपका श्रीलंका। मैंने पूछा श्रीलंका और भारत के बीच में कौन सी संधि है, तो याद रखना कौन सी संधि है, पाक जल संधि। और मैम क्या इंपॉर्टेंट है, मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है, या फिर मन्नार की खाड़ी किसके किसके बीच है। तो मन्नार की खाड़ी भी जो है वो भारत और श्रीलंका के बीच में ही है। कौन सी, मन्नार की खाड़ी, ठीक है मैम। और क्या स्थित है, और आपको पता होगा भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है एक द्वीप भी। कौन सा द्वीप है, भारत और श्रीलंका के बीच ही एक द्वीप स्थित है जिसे आप कहते हो पंबन द्वीप। कौन सा द्वीप है, पंबन द्वीप। किसके किसके बीच है, भारत और श्रीलंका के बीच। एक आपकी आदम का पुल भी है जो कि भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है, या फिर बोल सकते हो भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा पुल है, तो आदम का पुल। कौन सा है, आदम का पुल भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। और भी कुछ है मैम, बिल्कुल अभी तो बहुत कुछ है। आपको पता होगा जब आप घूमने जाते हो सबसे दक्षिणतम पॉइंट में तो बोला जाता है राम सेतु, जहां पर राम जी ने एक प्रकार से छोटा सा पॉइंट याद रखो, राम जी जब श्रीलंका जा रहे थे सीता जी को लेने, तो वहां पर बना है राम सेतु। क्या स्थित है, राम सेतु। तो वो भी यहीं पर स्थित है। क्या स्थित है, राम सेतु। याद रह जाएगा, कोई दिक्कत। अगर ये पूछ लिया जाए एक्चुअली में, तो ये तो जोड़ तो रही है मन्नार की खाड़ी, लेकिन मन्नार की खाड़ी स्थित किस राज्य में है, या फिर मन्नार की खाड़ी कहाँ पर लोकेटेड है, किस स्टेट में लोकेटेड है। तो वो आप याद रखोगे कि जो मन्नार की खाड़ी है लोकेटेड इन तमिलनाडु, यानी मन्नार की खाड़ी कहाँ पर स्थित है, तमिलनाडु में।
ठीक है, कोई दिक्कत? भाई कोई भी दिक्कत हो ना, आपको कहीं पे भी छोटा सा भी पॉइंट नहीं समझ आए, आप कमेंट कर दिया करो, ताकि मुझे भी समझ आए कि हाँ मैं सही से आपको गाइड या फिर समझा पा रही हूँ। ठीक है, तो ये आपका भारत का भौगोलिक स्वरूप था, जिसमें मैंने भारत की सीमाओं के बारे में बताया, कौन सा सागर किधर है उसके बारे में बताया, कौन से सागर में कौन सा द्वीप स्थित है, श्रीलंका के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, श्रीलंका से कौन किसको जोड़ता है, कौन सी खाड़ी है, कौन सी जल संधि, इन सब के बारे में कल हम पढ़ेंगे, या फिर कल नहीं होगा तो अगर कल वो शॉर्ट आएगा उसका, तो कल नहीं तो फिर परसों कोशिश करूंगी मैं कल ही इसको डालने की, मतलब आप इस वीडियो को डालने की। ये अंडमान निकोबार इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अंडमान निकोबार से क्वेश्चन पुट अप होते हैं। अंडमान निकोबार मैं पूरा पढ़ूंगी, मतलब पढ़ाऊंगी आपको, उसके बाद उससे जो रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, जैसे मैंने आज आपको बताया, उसी तरह नेक्स्ट क्लास में भी इसके क्वेश्चंस किस तरह से पुट अप होंगे वो बताऊंगी। और अगर आप कहेंगे तो इन सबके मिक्सलिनियस क्वेश्चन भी जरूर करेंगे। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।